वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम में इनकम मेथड की। मेरा नाम विक्रांत है और वीटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नेशनल इनकम एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 12th में एंड बीकॉम में भी और उससे हायर क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है। और इसमें इनकम मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं। इनकम मेथड के अलावा वैल्यू एडेड मेथड और दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड भी होता है। टोटल 3 मेथड सिखाए जाते हैं। इसमें से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड को डिस्कस करने के लिए पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि दो तरह की हमारी जो इनकम के नाम है, एक है डोमेस्टिक इनकम और दूसरा है नेशनल इनकम। देखो, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए आपको इसमें ऐड करना होता है NFIFA, विच मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और डोमेस्टिक इनकम का नाम जो दिया जाता है वो कहलाता है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। जैसे आपको मालूम है साइंस में केमिकल्स के नाम होते हैं, ऐसे इकोनॉमिक्स में भी कई चीजों के नाम इस तरह से दिए जाते हैं। दिस इज NDP एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम को बोला जाता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी हमने पढ़ा, अभी हमने जो सीखा फर्स्ट पॉइंट कि डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दें तो हमारा नेशनल इनकम आ जाता है। हमने ये भी सीखा कि डोमेस्टिक इनकम का नाम NDP एट फैक्टर कॉस्ट है, नेशनल इनकम का नाम NNP एट फैक्टर कॉस्ट। थोड़ा सा NFI के बारे में देख लेते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकाली जाती है? ये निकाली जाती है फीफा माइनस फीटा। फीफा का मतलब क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड तो मतलब आप जानते ही हैं कि बाहर से आने वाली इनकम है, और ये है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि जो हमारे लोग वहां पर काम करते हैं, वहां से प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम, वेजेस वगैरह जो भी सैलरीज वगैरह अर्न कर रहे हैं, वो हमारे लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। और जो बाहर के लोग, नॉन रेजिडेंट्स, यहां से इनकम अर्न करके बाहर ले जाते हैं, वो है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमें ये भी जान लेना है कि जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जीरो तो तभी होगी ना जब ये दोनों सेम होंगे, और आप समझ ही सकते हो पॉजिटिव कब होगी? जब हमारे पास जो फैक्टर इनकम आ रही है वो बड़ी होगी और जो हम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रहे हैं वो कम होगी। और नेगेटिव कब होगी? जब हमारे लोग वहां से कम अर्न करें और वहां के लोग, वहां के मतलब जितने भी बाहर के लोग हैं, बाहर अमेरिका, रशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जर्मनी, जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं, वो यहाँ से जितनी भी इनकम अर्न करके ले जा रहे हैं वो ज्यादा है, तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो होने से ये भी पता चलता है कि डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम के इक्वल भी हो सकती है, डोमेस्टिक इनकम बड़ी भी हो सकती है नेशनल इनकम से, या नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से बड़ी हो सकती है। हम अपने मेन टॉपिक पे रहते हैं, विच इज इनकम मेथड। तो इनकम मेथड के लिए मैंने आपको शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स पहले ही बता दिए हैं, एक क्विक रिवीजन है। अब इनकम मेथड पे चलते हैं। इनकम मेथड में हमारे पास 3 चीजें होती हैं। COE, जिसको नाम दिया जाता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, प्लस में हम ऐड करते हैं OS। OS इज व्हाट? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस। साथ में ऐड करते हैं हम इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसको हम नाम देते हैं मिक्स्ड इनकम। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम, या फिर इसको नाम दिया जाता है
इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। देखो इन तीनों को ऐड करने से हमारा एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको क्यों एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट बताया था, ताकि आपको समझ में आ जाए कि डोमेस्टिक इनकम आ चुकी है। डोमेस्टिक इनकम एक बारी आ गई है तो इसमें सिर्फ आपको NFIFA, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया ही, ऐड करोगे तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट आता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कि सीओई ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम में क्या क्या आइटम्स होनी चाहिए और क्या क्या नहीं इंक्लूड होना चाहिए, ये सारी बातें। देखो हम बात कर रहे हैं आगे सीओई की। सीओई की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इंक्लूड होता है वेजेस एंड सैलरी। WNS का मतलब है वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी इन कैश। दूसरा पॉइंट आता है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। एंड तीसरा पॉइंट आता है सोशल सिक्योरिटी contribution by employer। देखो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को हम शॉर्ट में SSC बोल देंगे। SSC, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। पहला है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। जब आप कहीं पर भी काम करते हो तो कैश में सैलरी तो मिलती है, वो तो बैंक में जाता है पैसा, बट उसको कैश ही ट्रीट किया जाता है। उसमें बेसिक पे, बोनस, कमीशन, जो भी कैश वाले हैं, किसी भी तरह के अलाउंसेस जैसे मेडिकल मिल गया, ट्रैवलिंग मिल गया, अलाउंसेस हैं, पैसा आ रहा है आपके पास, हाउस रेंट अलाउंस जिसको HRA बोलते हैं, बहुत सारे तरह के कैश वाले वेजेस होते हैं। आपको 3-4 नाम याद रखने चाहिए। काइंड में भी चीजें दी जाती हैं जिसको हम फैसिलिटीज या पर्क्स भी कहते हैं। ये क्या क्या हो सकते हैं? आपको कैश में ना देके ना वो क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको लंच फैसिलिटी दे दी, आपको डिनर के लिए फैसिलिटी दे दी, आपको यूनिफॉर्म का दे दिया, आपको ट्रैवलिंग की फैसिलिटी दे दी, अलाउंस नहीं दिया, फैसिलिटी दे दी, मेडिकल की फैसिलिटी दे दी। तो ये सब चीजें भी आपकी इनकम को इंक्रीज कर रही है, इसलिए वो सीओई में ऐड होती है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर वाला होगा, सिर्फ एम्प्लॉयर वाला होगा, एम्प्लॉय वाला नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉय तो खुद से ही कंट्रीब्यूट करता है। अब ये होता क्या है, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, LIC हो गया, ग्रेचुटी हो गया। आप जब बड़े होगे, 12th से ज्यादा आगे जाओगे, काम करोगे, जॉब करोगे, तो आपको इन सब के बारे में और नॉलेज दी जाएगी। प्रोविडेंट फंड में पैसा एम्प्लॉयर जमा कराता है ताकि जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाए तो वो पैसा इजीली उसको मिल पाए। LIC प्रीमियम उसका वही भरता रहता है कई बारी, ताकि अगर उसको कुछ भी इलनेस या डेथ वगैरह होती है तो उसको LIC से उसकी कॉम्पेंसेशन मिल पाए। ग्रेचुटी भी एक तरह की कॉम्पेंसेशन ही होती है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता रहता है और उसके रिटायर होने पे देता है। तो ये सारी चीजें भी हमारे सीओई में शामिल की जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? सीओई का एक और नाम होता है, बोलते हैं इसको इनकम फ्रॉम वर्क। क्या बोला जाता है? इनकम फ्रॉम वर्क। तो ये सारी 3 चीजें इसमें ऐड होती हैं। आगे हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सरप्लस की। इसको बोला जाता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड entrepreneurship। प्रॉपर्टी एंड entrepreneurship, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड, एंटर वर्ड लिखते हैं लेकिन बोलते हैं entrepreneurship। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे पास आता है रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। देखो रेंट किस पे मिलता है? लैंड पे। इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? जो भी आप किसी को लेंड करोगे, दैट मीन्स कैपिटल एक्सेट्रा, जो भी आप किसी को दोगे। रॉयल्टी किस पे दी जाती है? कई चीजों में मिलती है, जैसे कॉपीराइट्स होते हैं ना बुक्स वगैरह पे,
या सीडीज, म्यूजिकल सीडीज, म्यूजिकल एल्बम्स, फिल्म्स वगैरह पे कॉपीराइट्स होते हैं कुछ, उन पे रॉयल्टी दी जाती है। जैसे ऑथर्स को मिलती है रॉयल्टी क्योंकि उन्होंने बुक्स बनाई थी, पब्लिशर उसको आगे और छापता है, बेचता रहता है, तो ऑथर्स को रॉयल्टी मिलती रहती है। तो ये सारी चीजें क्या है, लैंड आपकी क्या है, प्रॉपर्टी, पैसा क्या है आपकी प्रॉपर्टी, जो बुक्स आपने बनाई थी वो क्या है, आपकी प्रॉपर्टी। तो ये सारी रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी आपकी प्रॉपर्टी इनकम है। जबकि जो प्रॉफिट होता है उसको एंटरप्रेन्योरशिप की इनकम बोला जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप एक ही बात है। प्रॉफिट के अंदर तीन चीजें और आ जाती हैं, क्योंकि प्रॉफिट आगे कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में बात करते हैं। आप लोग बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हैं। प्रॉफिट को तीन तरह से दिया जाता है। एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, जिसको प्रॉफिट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आपका डिविडेंड्स, डिविडेंड्स जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, वो भी प्रॉफिट में से जाते हैं। एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जो कंपनी अपने पास रख लेती है। अकाउंट्स वाले स्टूडेंट तो इजीली इसको समझ सकते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को रिटेन्ड अर्निंग्स का भी नाम दिया जाता है, और भी कई नाम है। इकोनॉमिक्स में एक इंपॉर्टेंट नाम आता है सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर। ये सारी चीजें आपने इसमें याद रखनी है। इसके अलावा जो याद रखने वाली बात है वो है मिक्स्ड इनकम की। मिक्स्ड इनकम को हम इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। जैसे मान लो एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने क्या किया, अपना क्लिनिक खुद ही ओपन किया, खुद ही उसमें उसने मतलब लैंड भी उसकी खुद की थी, ठीक है ना, खुद की लैंड प्रोवाइड की, खुद का कैपिटल, जितनी भी उसमें मशीन्स वगैरह जो भी उसको इक्विपमेंट्स लगानी पड़ती है उसने खुद ही लगाई। प्लस जो लेबर है, लेबर मतलब काम, लेबर का मतलब क्या होता है, काम। लेबर कभी भी मजदूर नहीं कहलाता, लेबर इज अ वर्क, लेबरर इज द वर्कर। और इकोनॉमिक्स में दिमाग का काम, हाथ का काम करने वाले लेबरर होते हैं, और वो काम को क्या क्या बोलते हैं हम, लेबर। अब डॉक्टर ने क्लिनिक खोला, उसमें लैंड भी खुद की, कैपिटल भी खुद की, लेबर भी वो खुद का प्रोवाइड कर रहा है, और खुद ही उसको मैनेज भी कर रहा है। दैट मीन्स जो उसकी अर्निंग्स होंगी, जो उसकी अर्निंग्स होंगी उसमें उसका रेंटल इनकम भी होगा, उसका इंटरेस्ट भी होगा, उसकी वेजेस भी होंगी, उसका प्रॉफिट भी होगा। यानी कि एक तरह से मिक्स्ड इनकम में हमारे पास सीओई भी होता है और ऑपरेटिंग सरप्लस भी होता है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते, इसलिए उसका नाम मिक्स्ड इनकम रखा जाता है। और मिक्स्ड इनकम को सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ही अर्न करते हैं, चाहे वो स्मॉल शॉपकीपर्स हो, डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो। अगर डॉक्टर किसी ऑफिस में, सॉरी किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो वो सिर्फ वेजेस और सैलरीज ही अर्न करेगा। जब तक कोई अपना काम नहीं करेगा तब तक उसकी मिक्स्ड इनकम कैसे होगी। तो इन सब बातों के साथ हम इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं। आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कुछ भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में भी बताया जाएगा।